काफ़ी लोगों के अकाउंट्स सस्पेंड हो रहे हैं, फ्लैग्ड हो रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? सबसे बड़ी रीज़न जो अभी तक मुझे पता चली है वो ये है। अब मेरे मुताबिक लोकेशन इनकंसिस्टेंसी क्या है, फेक आइडेंटिटी क्या है, फाइवर की टीओसी उनकी टर्म्स को, उनकी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को हमने पढ़ा है। पढ़ने के बाद और उनसे बहस करने के बाद जो नतीजा मैंने निकाला है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अपना फाइवर का अकाउंट चला रहे हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं। ये उनके लिए ये वीडियो है। जो अच्छा अर्न कर रहे हैं, ये एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद अली है और आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर के टीओसीज क्या हैं। ठीक है, टर्म ऑफ कंडीशंस बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपने फाइवर के ऊपर काम करना है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जो आपके यहाँ पे होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए। और इसके अलावा काफ़ी लोगों के अकाउंट्स सस्पेंड हो रहे हैं, फ्लैग्ड हो रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? सबसे बड़ी रीज़न जो अभी तक मुझे पता चली है वो ये है, लोकेशन इनकंसिस्टेंसीज की वजह से। अब फाइवर ये नहीं बता रहा कि लोकेशन इनकंसिस्टेंसी वो कह किसको रहे हैं। और दूसरी रीज़न क्या है? दूसरी रीज़न जिसकी वजह से मेरा अपना अकाउंट, जो पिछली वीडियो के अंदर मैं दिखा रहा था ना कि लेवल 1 पे आ गया है, उस पे $28,000 की अर्निंग हो चुकी है। सब कुछ ओके था, आईडी वेरीफाई थी, एक एक चीज़ बेहतरीन थी उसकी, क्योंकि एक आईडी को मैं एज अ बिजनेस लेके चलता हूँ। तो मेरा वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, लेकिन फ्लैग हो चुकी है। और 90 to 95% चांसेस हैं कि जो चीज़ फ्लैग हो गई है ना वो 60 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए नए अकाउंट के ऊपर काम करना चाहिए सबको। अच्छा, उसकी क्या रीज़न थी कि वो फेक आइडेंटिटी की वजह से फ्लैग हो चुके हैं। अब ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेक आइडेंटिटी का मसला मेरे साथ पेश आया और लोगों के साथ भी पेश आया होगा, लेकिन लोकेशन इनकंसिस्टेंसी का मसला बहुत लोगों के साथ पेश आ चुका है। ठीक है, अच्छा, अब इस मसले को समझना है। पहले सबसे पहले हमने समझना है लोकेशन इनकंसिस्टेंसी को, हमने समझना है कि है क्या। अब मेरे मुताबिक लोकेशन इनकंसिस्टेंसी क्या है, फेक आइडेंटिटी क्या है, फाइवर की टीओसी उनकी टर्म्स को, उनकी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को हमने पढ़ा है। पढ़ने के बाद और उनसे बहस करने के बाद जो नतीजा मैंने निकाला है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हो सकता है कोई और यूट्यूबर या कोई और फ्रीलांसर इसको कोई और अल्फाज में बयान करे, लेकिन जो मैंने समझा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो बेहतर है कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं कि जहाँ पे मुझे जो चीज़ें मिली हैं वो मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कैसे मैंने लोगों के साथ बात की है, लोग आपस में बात कर रहे थे तो उसको पढ़ा कैसे, फाइवर के फॉरम के ऊपर जाके क्या क्या लोग कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पे आए ना। अच्छा जी, तो सबसे पहले इधर आ जाते हैं। यहाँ पे किसी बंदे ने लिखा हुआ है कि योर अकाउंट हैज़ बीन फ्लैग्ड फॉर सेवरल वायलेशन। बहुत सारी वायलेशन की है उसने। उसमें से एक वायलेशन ये थी कि आपका जो अकाउंट था वो, एक मिनट, ये मैं फर्स्ट पेज के ऊपर आता हूँ, ये मैं दूसरे पे आया था, मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा इसको पढ़ा था। अच्छा, तो उसमें अगर आप यहाँ पे इनको पढ़ो ना तो ये देखें, अकाउंट फ्लैग्ड हो चुका है लोकेशन इनकंसिस्टेंसीज की वजह से। अब ये लोकेशन इनकंसिस्टेंसीज क्या चीज़ है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो मुझे मिला है। फाइवर, इसका मैंने यूट्यूब छान मारी, किसी बंदे ने कुछ नहीं बताया। फाइवर से पूछ डाला, नहीं बताया उन्होंने। एक लिंक शेयर करते हैं, वो मैं वहाँ से आपने ढूंढना होता है कि ये वो पॉइंट है जिसकी वो बात कर रहे हैं। फॉरम ढूंढ लिया, ये देख लें आपके सामने, फॉरम के अंदर किसी ने नहीं बताया। अब ये यहाँ पे ना लोगों की, बेचारों की बहस चल रही है। ये देखिए, टॉप रेटेड, टॉप सेलर प्लस मेंबर है और इसकी बहस देख लें। काफ़ी देर से ये बंदी फाइवर के ऊपर है, लेकिन इसके साथ बुरा हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं एक आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये कोई बंदा है, ये बंदा क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पे 10 साल से फाइवर के ऊपर हूँ। 10 साल का अरसा भाई, मतलब 2013 से 14 से ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है और टॉप रेटेड सेलर था। और
अचानक से उसको मेल आई कि आपका जो अकाउंट जो फ्लैग हो चुका है लोकेशन इनकंसिस्टेंसी की वजह से, और स्पोर्ट कोई मतलब इसमें अमल दरामद नहीं है उनका, मतलब वो फजूल सा रिप्लाई करते हैं कि भाई ये जो हमने कर दिया ना ये बड़ा अच्छा है। मतलब क्या यार, अब बंदा क्या कहे इनको। खैर, इसके आप थोड़ा सा नीचे आए ना, ये देखें, ये बंदे के साथ भी यही मसला है। अब यहाँ पे अब इनकी आप चैट पढ़ो ना तो आपको पता चलेगा यार ये कितने बंदों के साथ ये मसला पेश आया। अब ये देखें, वो कह रहा है कि मैंने उनसे बात की है तो मुझे ये उन्होंने यहाँ पे ये आवर पॉलिसी का लिंक सेंड कर दिया है। अब ये यहाँ पे बात करें, देखें, योर अकाउंट वाज फ्लैग्ड फॉर बीइंग कनेक्टेड टू एन अदर अकाउंट दैट वाज डिसेबल्ड ड्यू टू वायलेशन ऑफ पॉलिसी। अब भाई ये नहीं बहस है, ठीक है। ये मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं, एक चीज़ फेक आइडेंटिटी, दूसरी चीज़ अकाउंट लोकेशन इनकंसिस्टेंसी, तीसरी चीज़ ये देख लें जी कि आपका अकाउंट किसी ऐसे अकाउंट के साथ कनेक्टेड है जो पहले जिसने टीओसी को फॉलो नहीं किया और वो बैन हो चुका है। अब यार इसकी ना, टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी कोई ख़ास समझ नहीं आई कि मतलब क्या कनेक्टेड था। मतलब कनेक्टेड में ये हो सकता है कि उसने रिव्यूज़ लिए हों और 5-7 रिव्यूज़ उस बंदे से लिए हों जो कि सेलर था, उसने जी इसकी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया और वो बैन हो चुका है, तो उन्हें लगा कि ये बंदा भी वही है। कनेक्ट और कैसे हो सकता है? आप इस तरह तो कनेक्ट नहीं कर सकते कि आपका एक और अकाउंट है जो बैन हो चुका है, उसका नंबर या उसकी जीमेल या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन इधर यूज़ कर लो। ऐसे तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर सकते ना। अब कनेक्शन क्या, मतलब कैसे कनेक्ट हो गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरे मुताबिक तो कनेक्शन का सिर्फ एक ही है कि आपने उससे रिव्यूज़ लिए होंगे, बस ये हो सकता है, और दैट्स इट। इससे के अलावा मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें समझ आई है ना वो ये है कि ये भी हो सकता है कि आपने अपना पायनियर का जो अकाउंट है वो पहले उस अकाउंट के साथ लगाया हुआ था जो अब आपका वो डिसेबल हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल XYZ एक अकाउंट था मेरा, फाइवर के ऊपर चल रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था, वो फ्लैग हुआ, फिर वो डिसेबल हो गया, और उसके साथ मैंने sajidali@.com के ऊपर जो मैंने पायनियर बनाया था वो मैंने अटैच कर लिया था। ओके हो गया। अच्छा, जब अकाउंट डिसेबल हुआ मैंने वहाँ से डीटैच कर लिया, डीटैच करने के बाद जो नया अकाउंट मैंने बनाया है ना उसके साथ अटैच कर लिया। अब इन दोनों के साथ लिंकिंग तो है, इन्फॉर्मेशन कौन सी लिंक होगी, पायनियर के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लिंक होगी जो दूसरे जो है आपके डिसेबल्ड अकाउंट के साथ जो कनेक्टेड था। तो दूसरी चीज़ मुझे इसमें ये समझ आती है। अब देख रहे हैं ना कितनी कम्प्लेक्सिटीज। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आए, यहाँ पे मुझे एक और मिला था, आई एम फेसिंग सेम इशू, कैन यू हेल्प टू एक्सप्लेन। देखें, हर बंदा पूछ रहा है कि ये मुझे एक्सप्लेन कर दो, ये है क्या, ये चल क्या रहा है, फाइवर कर क्या रहा है हमारे साथ। ये कोई बंदी है कि भाई टॉप रेटेड में बनने। अच्छा, यहाँ पे एक मैं मतलब यहाँ पे एक पढ़ रहा था, एक बंदा कह रहा था कि मुझे 2 दिन पहले मेल आई कि आप टॉप रेटेड बन गए हो, 2 दिन के बाद आपको मेल आई कि आपका अकाउंट फ्लैग्ड हो चुका है। क्या कर रहे हैं यार। अच्छा, अब 2 चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी। पहली चीज़ ये, अगर आप इस बंदे के यहाँ पे पॉलिसीज़ के ऊपर जाए ना तो ये आपको पेज मिलेगा, और इसको मैं पढ़ के थक गया हूँ क्योंकि मेरा पेज ये जो यहाँ पे लिखा है ना फेक आइडेंटिटी, इसकी वजह से ब्लॉक हुआ है, और लोकेशन इनकंसिस्टेंसी भी यही चीज़ है। कैसे है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप थोड़ा सा नीचे हैं, ये पहले थोड़ा सा ऊपर वाला भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स, आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं होनी चाहिए, ये पढ़ लें कि कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, ये पढ़ लेना। ये सिंपल सी चीज़ है, मल्टीपल अकाउंट नहीं होने चाहिए। लो जी, ये सिंपल सी चीज़ नहीं है। दूसरी कौन सी, फेक आइडेंटिटी। अब मेरा जो अकाउंट फ्लैग हुआ ना, मुझे लगता है कि उसमें जो आईडी वेरिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट थी, और जो इसमें इमेज लगी हुई थी, तस्वीर लगी थी, प्रोफाइल पिक्चर, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और अगर आप फाइवर पे अकाउंट्स उठा के देखिए तो 90% लोगों ने यही हरकत की हुई है। किसी ने लोगो लगाया, किसी ने कंपनी का लोगो लगाया, किसी ने कार्टून कैरेक्टर लगाया, किसी ने क्या लगाया, किसी ने क्या लगाया, ठीक है। अब मेरे केस में ये था, मैंने इंडिविजुअल बंदे की ही तस्वीर लगाई थी, लेकिन वो बंदा कोई और था, लेकिन आईडी किसी और नाम से जो थी वो वेरीफाइड थी, किसी और आईडी से वेरीफाइड थी। और अगर आप यहाँ पे आगे देखें ना तो यहाँ पे इन्होंने पिक्चर, तस्वीर, फोटो की बात की है कि ये देखें, यूज़ AI जनरेटेड इमेज या वीडियो आप नहीं लगा सकते। फिर यूज़ फेक नेम जेंडर फोटो, नहीं नेम जेंडर फोटो सब ठीक था। अब फोटो पे यहाँ पे बात आई थी ना, हाँ फोटो पे मसला था, मुझे लगता है शायद ही है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि यार 90% लोगों ने मतलब लगाई हुई है,
फिर मुझे लगता है कि शायद ये वाला मसला नहीं था, स्टिल कन्फ्यूजन, नहीं क्लियर कर रहे, वो जस्ट इसका लिंक सेंड कर रहे हैं, जिसका भी अकाउंट बैन है वो इसका लिंक सेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये, मुझे लगता है कि ये वाली वजह थी। अब मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ना, ये आपने ना ऐसे ऐसे लिखते जाना है कि यार ये कौन सी बात कर रहे हो, मैंने क्या क्या एहतियात करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अपना फाइवर का अकाउंट चला रहे हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं, ये उनके लिए ये वीडियो है। जो अच्छा अर्न कर रहे हैं, ये एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं भाई। आपको लगेगा कि शायद मैं साइको हूँ लगेगा, लेकिन साइको बनना पड़ता है। जो हरकत मेरे साथ हुई है, जो और हज़ारों बंदों के साथ हुई है, जो मैंने दिखाया। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, ये पॉइंट ले जी, यूज ऑटोमेटेड प्रोग्राम एंड टूल्स टू मैनिपुलेट योर एक्चुअल लोकेशन। लें जी, अब जो लोकेशन इनकंसिस्टेंसीज की वजह है वो ये वाला पॉइंट है, मेरे मुताबिक ये वाला पॉइंट है। अब इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है आपने कोई टूल या कोई नोड वीपीएन या कोई ऐसा वीपीएन यूज किया हुआ है जिसके अंदर आपकी लोकेशन बिल्कुल डिफरेंट आ रही है, लेकिन एक्चुअली आप वो बंदे नहीं हो। सो लेट्स से आपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर उसकी वेरिफिकेशन कराई है, लेकिन आप कोई प्रॉक्सी के थ्रू या को लॉगिन पे या कहीं और भी आप यूएसए की लोकेशन शो करवा रहे हैं, तो यहां से आपको पकड़ सकते हैं कि भाई वहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और है, ये बंदे की तो लोकेशन ही बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, यहां से पकड़ सकते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या हो सकता है कि आपने आईडी चलाई हो, अब ये मेरी ही अंडरस्टैंडिंग है, आपने आईडी चलाई हो, मैं इस वक्त बैठा हूं कमालिया में। ठीक है, मैं कमालिया में बैठा हूं, मेरी आईडी यहाँ पे चल रही है। मैंने क्या किया है, अपने पीसी के ऊपर आईडी चलाई हुई है और यहाँ पे चल रही है। मैं चला जाता हूँ लाहौर में, अब मेरे मोबाइल के ऊपर लोकेशन आएगी लाहौर की, मेरे आईडी पे डेस्कटॉप पे या मेरे पीसी पे लैपटॉप पे आएगी लोकेशन कमालिया की। लोकेशन इनकंसिस्टेंसी बन गई। ठीक है, ये सारी पॉसिबल कंडीशंस है। फाइवर ने बिल्कुल भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, लोकेशन इनकंसिस्टेंसी बन गई। वो मतलब एक ही अकाउंट दो जगह पे कैसे, मतलब कोई कैसे चला सकता है। फाइवर को शक होगा कि ये एक बंदा नहीं है, ये कोई डिफरेंट बंदा है, अकाउंट फ्लैग कर दो, एंड पे ब्लॉक कर दो। ये दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एक और चीज जो मैंने लोकेशन इनकंसिस्टेंसी में बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आपका अकाउंट, एक आईडी मैंने यहाँ पे, मैं कमालिया में इस टाइम बैठा हूँ, यहाँ पे मैंने बैठ के मैंने एक आईडी बनाई है, आईडी बना के उसको पब्लिश किया है। ठीक है, कमालिया की लोकेशन आ गई, मैंने दूसरी बनाई है सेम लोकेशन, तीसरी बनाई है सेम लोकेशन, और इसमें भी मटेरियल वो आ सकती है, क्या उसे बोलते हैं, इनकंसिस्टेंसी। उसकी मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, आपको कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, मैं मानता हूँ ऐसा नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा दोस्त है, उसने 3 से 4 आईडीज बनाई, सारी की सारी रिजेक्ट होगी। उसकी वजह क्या बनी, मेल कर करके उनसे पूछ रहा, वो कहता है कि आपकी लोकेशन का मसला है, इस लोकेशन से आपकी आईडी नहीं बन सकती। ये लोकेशन का मसले बड़े, मतलब ये चीज़ें जो है ना वो नोट करें। चौथी चीज़ लोकेशन के अंदर, चौथी चीज़ में यहाँ पे आके व्हाट इज़ माई लोकेशन, ये देखें व्हाट इज़ माई लोकेशन, मैंने यहाँ पे लिख के सर्च किया और अब देखते हैं कि ये मेरी लोकेशन यहाँ पे शो क्या कर रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कमालिया में बैठा हूँ, अभी मेरी लोकेशन क्या शो कर रहा है, ये मेरे सारा आईपी एड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। देखें यहाँ पे कमालिया शो कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ये बिल्कुल ठीक शो कर रहा है। अब कल मैंने क्या किया, कल मैंने यहाँ पे चेक किया, कल नहीं परसों अपनी एक जीमेल अकाउंट को लॉगिन किया तो मुझे मेल आई कि आपका अकाउंट कराची में लॉगिन हो चुका है। मैंने अपवर्क का लॉगिन किया, मुझे मेल आई कि आपका अकाउंट रावलपिंडी में लॉगिन हो रहा है। और भाई मैं कमालिया में बैठा हूं, तो ये क्या है। अब मेरे ख्याल से ये एक मसला ये है कि आपके आईपी एड्रेसेस भी चेंज होते रहते हैं। अगर आप दूसरा इंटरनेट लगवाते हो केबल वाला, आई थिंक उसमें शायद आईपी एड्रेसेस शफल होते रहते हैं। इस वजह से भी बार बार आईपी एड्रेसेस के चेंज होने की वजह से, बार बार आपका वो चेंज होने की वजह से, लोकेशन चेंज होने की वजह से लोकेशन इनकंसिस्टेंसी का मसला बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ें मैंने लोकेशन इनकंसिस्टेंसीज के अंदर आपको बता दी है, फेक आइडेंटिटी बता दी, सब कुछ मेरे मुताबिक तो मैंने क्लियर कर दिया। अब ये जितने भी मैंने यहाँ पे लोगों की आईडीज आपको दिखाई ना, लोग वो जो बेचारे बहस कर रहे हैं कि मैं तो, एक बंदा कह रहा है मैं इंडिया में रहता हूँ और नॉर्मल है ये, मैं कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी से तीसरी, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऑटोमेटेड टूल लगाया हुआ है कि आपका आईडी यहाँ पे पड़ी हुई है और ऑटोमेटिकली चल रही है, या आपने कोई एम्प्लॉय रखा है वो आईडी चला रहा है, आप वहाँ गए, आपके पास मोबाइल था, आपने वहाँ भी चला ली, लोकेशन इनकंसिस्टेंसी बन गई है भाईजान। ठीक है, ये हो सकता है।
और इसके अलावा लोकेशन इनकंसिस्टेंसी में क्या हो सकता है? अब हर बंदे की अपनी सोच है, फाइवर ने ऐसा बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बाद कुछ और है कि आपने किसी और बंदे के नाम की आईडी नहीं बनानी, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। और मिस रिप्रेजेंटेशन, आप किसी बंदे का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आप किसी अपनी गिग के अंदर किसी की तस्वीर नहीं लगा सकते, किसी का काम यूज़ नहीं कर सकते, किसी बंदे को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मैं साजिद हूँ, मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जुनैर हूँ मैं, ठीक है, मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मैं साजिद हूँ, मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं साजिद नहीं हूँ, मैं फलां कंपनी हूँ, ठीक है, मैं बाटा शूज़ की कंपनी का बंदा हूँ, या मैं बाटा शूज़ ही हूँ खुद ही। तो इस तरह चीज़ें मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आगे इन एथिकल बिहेवियर जो है वो नहीं होना चाहिए। फीडबैक मैनिपुलेशन, मतलब फीडबैक मैनिपुलेशन में मतलब आप फेक रिव्यूज़ नहीं ला सकते, किसी बंदे को कह नहीं सकते मुझे रिव्यूज़ दे। ये सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ लेनी है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने लग गया। अब्यूज़, रिपोर्ट्स, मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें आपने बड़े ध्यान से पढ़नी है और सबको फॉलो करने की कोशिश करनी है। कोशिश ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपको एग्जैक्टली तो नहीं पता। अब ये चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की है, यकीन माने यूट्यूब पे ढूंढ ले, मैं तो खुद ढूंढ चुका हूँ ना, मुझे नहीं मिला कि किसी सीनियर, किसी सियाने बंदे ने इसको एक्सप्लेन किया हो। नहीं, न्याने नहीं कर दिया, तो मैंने कर दिया इसको एक्सप्लेन। अगर इसमें कुछ चीज़ें आपको लगता है गलत हो सकती हैं, मैं बिल्कुल गारंटी नहीं दे रहा कि मेरा फाइवर है, मैं ये जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक। अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लेना है, अगर मैंने कोई गलत चीज़ बताई होगी तो माफ़ी कर दें, ठीक है, या मुझे करेक्ट कर दें तो मैं मान लेता हूँ हाँ भैया आप ठीक कह रहे हो। और इस साइड पे कुछ चीज़ें आ रही हैं, पसंद आ गई तो फॉलो कर लीजिएगा, नहीं आ गई तो डिसलाइक कर दीजिएगा। 2 दफ़ा करना, दबा के डिसलाइक 2 दफ़ा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।